हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज योर थर्ड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर हमने लगा लिए हैं। ठीक है, कल थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, ओके, थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ओनर और दूसरा कौन? बिजनेस। इन दोनों को हमने, ठीक है, ओके, सेपरेट यूनिट मानना है। सेपरेट यूनिट बेसिकली हमने ये कहाँ से सीखा था? एक कंसेप्ट है हमारा वहां से, ठीक है, जिसका नाम क्या था? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। याद है आपको? ठीक है, ओके। बिजनेस अलग माना जाएगा और ओनर को अलग माना जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, ठीक है, जिसमें क्या देखा था? कुछ एक कंडीशंस आप थोड़ा माइंड में याद करना। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 थी, ठीक है, बाइंग होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 थी, सेलिंग होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3 थी, ओके, प्रॉफिट भी होना चाहिए। और फुल एंड फाइनली एक थी कंडीशन नंबर 4, जहां पे, ठीक है, नो चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जहां पे ये 4 कंडीशंस पूरी हो जाती है, हमें पता है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। ओके, यहीं से हमने कंसेप्ट को छोड़ा था या लेक्चर को खत्म किया था। मैंने आपको सिखाया था कि बिजनेस जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला हमने सीख लिया था ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, और यही सीखते सीखते हमने कुछ एक छोटी छोटी चीजें सीखी थी। ठीक है, जैसे हमने सीखा था कॉस्ट प्राइस और दूसरा सीखा था सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, काफ़ी अच्छा रिव्यू आया स्टूडेंट्स का। एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने मुझे आंसर्स दिए। ठीक है, कौन कौन सही था और कौन कौन गलत था। ठीक है, वो भी देखेंगे बट एंड ऑफ द लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लेक्चर ही बनाना है हमें, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए हम नए कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, एक नई चीज़ देखते हैं। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं कुछ नया। ओके, लेट इट बी। ठीक है, होल्ड करिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे जंगल में एक बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है, ठीक है, ज्वेलरी की, कपूर ज्वेलर्स। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसके चाचा जी की शॉप है ये। ठीक है, ओके, सो कपूर ज्वेलर्स। ठीक है, कपूर ज्वेलर्स के यहाँ, ठीक है, ओके, एक उनका वर्कर है। ठीक है, ओके, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं इसे भी। ठीक है, आप भी जानते हैं इसे। इसका नाम है पप्पू। ओके, पप्पू पास हो गया वाला नहीं, सिंपल पप्पू। ठीक है, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, नियर अबाउट ये 10 ईयर से इनके अंडर काम कर रहा है। ठीक है, ओके, नाम से पप्पू हुआ बट टेक्निकल नॉलेज इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टैलेंट है, इससे जो मर्जी चीज़ बनवाना चाहो वो बनवा देता है। ठीक है, ओके, रिंग बनवानी है रिंग बनवा लो, नेकलेस बनवाना है नेकलेस बनवा लो। ठीक है, एनीथिंग यू विश। ठीक है, जैसे ही आप इन इसको चीज़ प्रोवाइड करोगे वैसे ही बना देगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ठीक है, एंड हाथ का इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाथ की कलाकारी बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस प्लस हाथ की कलाकारी, जब ये 2 चीज़ें, ठीक है, साथ में आ जाती हैं तो उसके लिए हम एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। ओके, सीखते हैं। जब एक्सपीरियंस, ठीक है, और हाथ का काम इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ओके, उसे हम बेसिकली बोलते हैं स्किल। सो पप्पू के पास जो चीज़ है, ठीक है, ओके, उसे हम जो बोलते हैं, वर्ड क्या यूज़ करते हैं? स्किल। जो ये वर्कर है काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है, ओके, और इस वर्कर को कपूर ज्वेलर्स ने अपनी शॉप में रख छोड़ा है। ठीक है, और इसे सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इसे जो मंथली सैलरी दी जाती है वो 10,000 पर मंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एक मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, पास बैच में से एक स्टूडेंट थी। ठीक है, होल्ड करिएगा। पास बैच में एक स्टूडेंट थी। ठीक है, पढ़ना पढ़ना उसने है नहीं, बट मेकअप वाला काम उसका पूरा पूरा होता था। ठीक है, ओके, और उसका नाम था सुप्रीत। ठीक है, ओके, सो मेकअप ज्वेलरी कैसे बड़ा ज़्यादा शौक है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे
रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, RSA कंट्री है, ठीक है। बेसिकली ये कंट्री रिच है, ठीक है, मिनरल्स में, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड माइंस, ठीक है, ज्वेलरी, गोल्ड माइंस, ठीक है, डायमंड्स, ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, ओके। तो मैं बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ कि कपूर ज्वेलर्स कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो कपूर ज्वेलर जो काम करता है वो इस तरीके से, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका से, ठीक है, ओके, कपूर ज्वेलर खरीदता है एक ब्रिक, ब्रिक आइसक्रीम की ब्रिक नहीं हो, बेसिकली क्या खरीदता है, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की ब्रिक। जैसे आपकी मैच बॉक्स होती है उतनी सी होती है, बड़ी साइज की भी होती है। तो यहाँ से ये गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। गोल्ड को हम अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज यूज करें तो उसे हम बोलते हैं कच्चा माल, ठीक है। टेक्निकल वर्ड भी देंगे इसे, ठीक है, बट फिलहाल बिल्कुल आम बंदा जैसे समझता है वैसे कच्चा माल, ठीक है। सो गोल्ड यहां से शिफ्ट होता है, ये आता है कपूर ज्वेलर्स के पास। जैसे कपूर ज्वेलर के पास ये गोल्ड की ब्रिक पहुंचती है, ठीक है, कपूर ज्वेलर इसे अपने मैकेनिक को दे देते हैं। मैकेनिक का नाम पप्पू। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, पप्पू के पास एक और चीज है, ठीक है, ओके, मशीन है पप्पू के पास, एक मशीन, ठीक है। मशीन के नीचे पप्पू क्या करता है, फायर जलाता है, ठीक है, फायर। और यहां पे एक यूटेंसिल्स होता है उसके पास, यूटेंसिल होता है, ठीक है, ओके, जिसमें वो रखता है गोल्ड की ब्रिक को। आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड ब्रिक को रखा जाता है और ये सारा काम जो कर रहा है बेसिकली पप्पू कर रहा है, ठीक है। और इस गोल्ड को वो बेसिकली कर देता है मेल्ट। मेल्ट करने के बाद, ठीक है, ओके, वो अपने स्किल्स को यूज करता है। स्किल्स यूज करके कहीं ना कहीं वो यहाँ पे इसकी एक नई चीज बना के देता है, ठीक है, ओके, बेसिकली रिंग, एक गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग। सो बड़े आराम से बड़े ध्यान से चलेंगे अब, ठीक है, ओके। कुछ एक चीजें हमने देखी, ठीक है, ओके। सो मेजर चीज ये थी कि जो पप्पू था उसने क्या किया, मशीन और यूज किया अपना स्किल, ठीक है। दो मेजर चीजें, मशीन प्लस स्किल्स, मशीन और अपने टैलेंट को यूज किया, ठीक है, टैलेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, स्किल्स। मशीन और स्किल याद रखना, जब भी मशीन और स्किल्स दोनों जुड़ जाते हैं तो उनके लिए बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं प्रोसेस। डन। सो पप्पू ने एक प्रोसेस लगाई जिसमें अपने स्किल्स यूज किए, साथ में उसने यूज की मशीन, ठीक है। स्किल लगाने के बाद उसने तैयार कर दी यहां पे गोल्ड की रिंग, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आराम से, देखो फाइनली ये वाली रिंग यहां पे कपूर ज्वेलर्स के पास आ गई और एंड में कपूर ज्वेलर ने इसी रिंग को सेल कर दिया और जो सेल किया वो किसे किया, सुप्रीत को, ठीक है। अब आराम से चलेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है, ओके। ये सारी स्टोरी थी, ठीक है, एक लेमैन की लैंग्वेज में, आम बंदे की लैंग्वेज में बताया आपको, ठीक है। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल करते चलेंगे, ठीक है, ओके। बट कुछ एक चीज़ें हमने यहाँ पे नोटिस की, आपने नोटिस की, ठीक है, ओके। ये देखिए जहां से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग यहां से हुई गोल्ड से, ठीक है। फॉर्म, पहली फॉर्म जो थी वो थी गोल्ड, ओके। एंड जो फाइनल फॉर्म थी, ठीक है, फाइनल फॉर्म जो है वो है गोल्ड की रिंग। देखिए ये लेके आए गोल्ड, बाय किया गोल्ड और बेची इन्होंने गोल्ड की रिंग। दोनों की जो फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, चेंज है, सेम फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल ली थी, ऐसा नहीं है कि टी शर्ट्स लेके आ रहे हैं और टी शर्ट्स ही बेच रहे हैं। फॉर्म उस केस में, टी शर्ट की केस में फॉर्म क्या थी, सेम, बट यहां पे गोल्ड लेके आ रहा है और बेचा गया इन्होंने गोल्ड की रिंग। फॉर्म टोटली क्या हो रखी है, यहाँ पे चेंज हो रखी है, ठीक है। तो इसे मैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स तो बोलूंगा नहीं। कपूर ज्वेलर जो बिजनेस कर रहे हैं उसे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और भी कर रहे हैं। ये एक अलग फॉर्म होती है, बट आराम से चलेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डिफाइन करेंगे, देखिए, बट आराम से चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया गोल्ड, गोल्ड को बेसिकली बोलते हैं कच्चा माल, ठीक है।
टेक्निकल वर्ड जो इसके लिए यूज होगा वो होगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, उसके बाद रॉ मटेरियल गया कपूर ज्वेलर्स के पास, ठीक है, वहां पे पप्पू ने, ठीक है, एक लगाई प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कि मशीन प्लस स्किल। प्रोसेस लगाने के बाद, ठीक है, उन्होंने तैयार कर दी एक रिंग, बेसिकली गोल्ड की रिंग। जो गोल्ड की रिंग तैयार की उसे हम बोलते हैं फिनिश गुड, या फिर दूसरा नाम भी होता है इसका फाइनल गुड। याद रहेगा? ओके। सो आराम से जब भी कोई बंदा रॉ मटेरियल लेके आएगा, रॉ मटेरियल के ऊपर मशीन और स्किल्स मतलब कि प्रोसेस लगाएगा और एक बिल्कुल नया ही प्रोडक्ट बाहर आएगा, एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो जो कपूर ज्वेलर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स तो बिल्कुल नहीं हुआ कि बाइंग एंड सेलिंग। उन्होंने क्या किया, बाय किया गोल्ड, गोल्ड पे लगाई एक प्रोसेस, प्रोसेस के बाद तैयार की रिंग। जो रिंग थी वो बिल्कुल ही एक अलग प्रोडक्ट था, ठीक है, ओके, रॉ मटेरियल से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, ओके। तो फिर से देखते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे लगेगी एक प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन एंड स्किल्स, ठीक है। और यहां पे फिर गोल्ड रिंग तैयार की जिसे हम बोलते हैं फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, या मैं बोल दूंगा फाइनल गुड्स। और इसकी फॉर्म कुछ और थी, रॉ मटेरियल की फॉर्म कुछ और थी। रॉ मटेरियल था हमारा गोल्ड, और जो फिनिश गुड फाइनल प्रोडक्ट जो बना एंड में जो हमें मिला, ठीक है, उसकी फॉर्म कुछ और थी, वो थी बेसिकली रिंग, ठीक है, ओके। दोनों की फॉर्म्स क्या है, अलग अलग है, ओके। जब भी कोई ऐसे काम करेगा जिसमें रॉ मटेरियल लेके आएगा, उसके ऊपर प्रोसेस लगाएगा, प्रोसेस लगाने के बाद एक नई चीज तैयार करेगा, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं यहां पे, ठीक है। देखिए यहां पे टेलर होता है, टेलर सबसे पहले क्या करता है, ठीक है, ओके, किसी फैक्ट्री से एक क्लॉथ का पीस लेके आता है, और इस क्लॉथ के पीस के ऊपर, ठीक है, वो अपनी जो वहां पे सुई मशीन होती है, मशीन प्लस अपना टैलेंट यूज करता है, मतलब टैलेंट मतलब स्किल, ठीक है। और इन दोनों को जिस पे ले, दोनों का मिक्सचर हो जाता है, तो हम बेसिकली इसे बोलते हैं प्रोसेस। और फाइनली प्रोसेस लगाने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बाहर लेके आता है, वो कहीं ना कहीं ये बना देता है शर्ट। अब आप आराम से देखिए, स्टार्टिंग यहां क्लॉथ से हुई, फिनिशिंग कहां पे हुई, शर्ट पे। जो क्लॉथ है बेसिकली उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे इसने लगाई प्रोसेस, प्रोसेस के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जिसे हम बोलेंगे शर्ट। तो जो बेसिकली टेलर होता है वो, उसे हम ये नहीं बोलेंगे कि टेलर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में है। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स तो बेसिकली वो होगी जहां पे जो चीज बाय की वही सेल कर दी, थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ा। बट इसने बाय किया क्लॉथ, क्लॉथ के ऊपर लगाई प्रोसेस और उसको टोटली चेंज कर दिया, चेंज करके इसने बना दी क्या, शर्ट। जैसे ही शर्ट बना दी, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, इसे हम बोलेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। और ये होता है दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आप अपने सराउंडिंग में जब भी देखोगे आपको तीन फॉर्म्स दिखाई देंगी बिजनेस की। पहली फॉर्म जो होगी उस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, दूसरी फॉर्म जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जहां मर्जी चले जाइए, ठीक है, इन तीन फॉर्म्स के अलावा आपको कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं दिखाई देगी। तीसरी फॉर्म अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेट इट बी टू फॉर्म्स। अगर इसी फॉर्म की एक और एग्जाम्पल लेनी है, ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए हल्की हल्की एग्जाम्पल्स, जूस बार है, एक जूस बार होता है, ठीक है, वो ऑरेंज यूज करता है, ठीक है। फाइनली जो ऑरेंज है उसके लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, ठीक है।
यहाँ पे जूस बार में वो अपनी मशीन यूज़ करता है प्लस अपना क्या यूज़ करता है, स्किल। मशीन और स्किल जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। जैसे प्रोसेस लग जाती है यहाँ पे फाइनली जो आपको चीज़ बाहर आती है, ठीक है, वो मिलता है एक जूस का ग्लास, और इसे हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड। सो रॉ मटेरियल था ऑरेंज, वो अलग है बिल्कुल, जो जूस है वो बिल्कुल ही अलग है, फॉर्म चेंज होगी। तो जो जूस बार वाला काम करता है उसे हम ये नहीं बोलेंगे कि वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में है। अगर तो वो ऑरेंज खरीद रहा है और ऑरेंज ही बेच रहा है तो मैं बोलूंगा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। जबकि ऑरेंज को खरीद कर उसके ऊपर लगा दी प्रोसेस और उसकी फॉर्म टोटली चेंज कर दी तो हम उसे बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, आप अपने सराउंडिंग्स में और भी देखिए, ठीक है, और एग्जांपल भी कोशिश करिए ढूंढने की, ठीक है, ओके, और मुझे मैसेज करिए कि ये कौन सी है, मुझे समझाइए थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ओके। अगर और देखना है तो ऐसे देखिए, ठीक है। एक फैक्ट्री होती है, इसमें, ठीक है, ओके, फैक्ट्री में सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम, मान लीजिए इसे, ये आपका शुगर केन, फैक्ट्री में शुगर केन आता है, ओके। शुगर केन यहाँ पे मशीन प्लस कुछ एक वर्कर्स होते हैं, उनका स्किल यूज होता है, ठीक है। स्किल और वर्कर जिस वक्त यूज कर ले उसे बोलते हैं प्रोसेस। लगने के बाद यहाँ पे ये छोटे छोटे क्यूब्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बन गया, ठीक है, ये बनाई जाती है शुगर, ठीक है। सो स्टार्टिंग हमने की बेसिकली, ठीक है, वो था हमारा क्या, रॉ मटेरियल, और प्रोसेस लगाई। प्रोसेस लगाने के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जो कि क्या थी, शुगर, ठीक है। तो ये जो शुगर केन से शुगर को बनाया जा रहा है, ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नहीं हुआ, इसे हम बेसिकली बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। होप अभी आपको समझ लगा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ठीक है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं। देखिए, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स वेयर process is applied, where process is applied। अब आराम से, प्रोसेस किस पे अप्लाई की हमने, क्या प्रोसेस हमने फाइनल गुड पे अप्लाई की, नहीं, फाइनल गुड पे नहीं अप्लाई की, प्रोसेस हमने अप्लाई की रॉ मटेरियल पे, ठीक है। तो यहां पे वैसे लिखेंगे, वेयर प्रोसेस इज अप्लाइड किस पे, ऑन रॉ मटेरियल। प्रोसेस का मतलब मशीन प्लस स्किल, where process is applied on raw material and a new and final product is produced। ठीक है, प्रोसेस लगाई रॉ मटेरियल पे, एक नया और फाइनल प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ये आपकी होगी दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, ओके। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसे फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं तो ये वाला फंडा बनेगा, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल पे लगाएंगे हम प्रोसेस और फिर बन जाएगा आपका फिनिश गुड, ठीक है। जब भी ऐसा होगा, ठीक है, ओके, तो हम उसे बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जबकि यहां पे सिंपली अगर जैसे चीज को आपने बाय किया, ठीक है, उसमें आपने जोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट और उसे एज इट इज क्या कर दिया, सेल, शर्ट खरीदी, प्रॉफिट जोड़ा, शर्ट ही बेच दी, ठीक है। सो उसे हम बेसिकली बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, टीओजी, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, और इसे बोल देंगे एमओजी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो होप आपको ये समझ लगा होगा। हम देखते हैं अब थोड़ा सा और कुछ एक चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए, बड़े गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा अब आपको समझाऊंगा। जो गोल्ड की ब्रिक ली कपूर ज्वेलर ने खरीदी साउथ अफ्रीका से, वो मान लीजिए ₹70,000 की, ओके। पप्पू को जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो 10,000, ओके। सो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ठीक है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल 70,000,
सैलरी 10,000। सो अकॉर्डिंगली जो कपूर ज्वेलर्स को रिंग बनाने के लिए अपनी पॉकेट से खर्चा करना पड़ा, एक तो गोल्ड की ब्रिक खरीदनी पड़ी, 10,000 पप्पू को देने पड़े, तो अब तक जो कपूर ज्वेलर्स का इस गोल्ड की रिंग पे खर्चा हो रखा है वो कितना हो रखा है 80,000। अब सुप्रीत को यही वाली गोल्ड रिंग बेची जाएगी, बट वो 80,000 में नहीं बेची जाएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कपूर ज्वेलर इसमें क्या कर देगा, ऐड प्रॉफिट 20,000। जैसे ही वो प्रॉफिट 20,000 जोड़ देगा इसमें, ये 1 लाख, और आपको याद है ये जो बना हमारा सेलिंग प्राइस, इनिशियल इसका एसपी, ठीक है। तो अब सुप्रीत को ये जो रिंग है ये बेची जाएगी फॉर ₹1 लाख, ठीक है। होप आपको समझ लगा, ठीक है, ओके। सो अब गौर करिए, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ एक क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब यहीं से हम उसका एनालिसिस देकर देखते हैं, ठीक है। कॉस्ट 80,000, जो गोल्ड रिंग की कॉस्ट थी वो 80,000 पड़ी, ठीक है, ओके। बट अब ध्यान दीजिए, अगर मैं उसे सेल करता हूं, ठीक है, 70,000 का, कपूर ज्वेलर 80,000 में खुद बना रहा है, खुद उसको इतना खर्चा पड़ रहा है, बट अगर वो 70,000 में बेच देता है तो बेसिकली कपूर ज्वेलर को यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लॉस। जो लॉस होगा वो होगा 10,000 का। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डाले थे मैंने, ठीक है, ओके। सो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, देन फिनिश करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसे, ठीक है, ओके। देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन डाले थे मैंने, ठीक है। एक में डाला था मैंने, सेलिंग प्राइस बता रखा था, जो सेलिंग प्राइस बता रखा था वो था 9,50,000। मतलब हम बेच रहे हैं 9,50,000 में, जबकि कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदा है वो बता रखा था मैंने इसी क्वेश्चन में 6,50,000। तो यहां पे मैं खुद तो 6,50,000 का बना रहा हूं या खरीद के लेके आ रहा हूं, बेच रहा हूं 9,50,000 का, तो यहां पे बेसिकली मुझे हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट हो रहा है टोटलिटी में मुझे हो रहा है 3 लाख का, ठीक है। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 का। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल डाली थी, ठीक है, ओके, जहां पे बोला था कि दिमाग लगाना, ठीक है, ओके। जो सेलिंग प्राइस है वहां पे मैंने ये बताया था, सेलिंग प्राइस 8,50,000, जबकि इसकी जो मैंने कॉस्ट बता रखी थी, ठीक है, ओके, 9,60,000। $9,60,000। तो यहां पे बेसिकली हो रहा है आपको, देखिए 9,60,000 का तो आपने खरीद रखा है, इसके ऊपर बेचना चाहिए था, तभी जाकर आपको होता प्रॉफिट। बट आपने खुद खरीदा 9,60,000 का और उसको बाद में बेच दिया, उससे ऊपर नहीं बेचा, कहीं ना कहीं हमने उसे उसके नीचे बेचा, ठीक है। अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, सो 9,60,000, ठीक है, माइनस 8,50,000, ठीक है। आराम से ध्यान से देखिए, फिर से बोलता हूं तसल्ली से, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दे दिया था, ठीक है, ओके, जो कि सही नहीं था, टोटली गलत था। तो आराम से देखिए, 9,60,000 का आपने खरीदा, ओके, और बेच दिया 8,50,000 का, 8,50,000 का बेच दिया और 9,60,000 का खरीदा। फिर से आपको फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ, दिमाग लगाइए। मैंने एक क्वेश्चन आप इसके साथ का करवा भी दिया, ठीक है, अब आप कर भी सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि हमें लॉस कितने, ठीक है। तो नियर अबाउट हमें यहाँ पे लॉस हो गया 1,10,000, ठीक है। 8,50,000 खरीदा हमने 9,60,000 का, बेच लिया 8,50,000 का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम क्या कमा रहे हैं, लॉस। तो काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, मैं चेकआउट करके आपको भी बता देता हूँ, ठीक है, किस किस ने यहाँ पे आंसर दिया था, ठीक है, ओके, नोट करिएगा। हर्षदीप ने आंसर दिया था डीएवी से, ठीक है, इसका आंसर आई थिंक ठीक है। भारती, इनका थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। साहिल का आंसर बिल्कुल सही था। देन तुषार का आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। तमन्ना, इसका आंसर भी आई थिंक सही है, ठीक है, ओके। सो ठीक है, गुड,
फॉर दैट, ठीक है, आगे भी ऐसे पार्टिसिपेशन रखिएगा। फॉर द टाइम बिंग हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है, इतना ज़्यादा आप सुनोगे भी नहीं, ठीक है। बट जाते जाते एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़, इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है, ठीक है, ओके। फर्स्ट बिजनेस एक्टिविटी जो मैंने आपको काउंट करवा दी वो है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, दूसरी जो करवा दी वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और तीसरी, अब आपको इसको ढूंढना है नेक्स्ट लेक्चर तक कि तीसरी कौन सी होती है। दिमाग लगाइएगा, दिमाग को दौड़ाइएगा कि मेन मार्केट नंगल में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वो शॉप कौन सी है, उन्हें कैटेगरी में डिफाइन करिएगा, ठीक है। करियाना वाली शॉप ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ज्वेलरी की शॉप मैन्युफैक्चरिंग गुड, बेकरी 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 आनंद बेकरी, ठीक है, आनंद बेकरी जाइए, ठीक है, काफ़ी अच्छा केक बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे चेक करिएगा वो क्या करते हैं, अंडे लेके आता है, मैदा लेके आता है, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है, ये सारा रॉ मटेरियल इसके ऊपर वो प्रोसेस लगाता है, ठीक है, फाइनली आपको तैयार करके देता है केक। तो अंडे थे, ब्रेड थी, फाइनली केक मिला, दोनों की फॉर्म अलग है, तो ये बेसिकली ट्रेडिंग ऑफ गुड्स बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसे हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो ऐसे दिमाग घुमाइएगा, फिर एक तीसरी फॉर्म आप ढूंढ के लाइएगा, देखते हैं कौन कौन मुझे मैसेज करता है तीसरी फॉर्म कौन सी है, ठीक है, ओके। सो फॉर द टाइम बीइंग इतना ही रखते हैं, बट जाते जाते मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये है, ठीक है, ओके। और 5 लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, यूट्यूब पे डालूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। 6 लेक्चर जो होगा, ठीक है, वो मेरी एप्लीकेशन है अपनी, आशीष इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, उस एप्लीकेशन के थ्रू होगा, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ये एप्लीकेशन मैं अपने एंड से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। सो अप टू 5 लेक्चर्स देखिए, अगर आपको गुड लगता है तो फिर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग, इतना ही रखते हैं।